हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे फिशर प्रक्षेपण सूत्र के बारे में। फिशर प्रक्षेपण सूत्र को अपन कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसके बारे में सबसे पहले बताया था तो अपन कहते हैं गिवन बाय एमिल फिशर। किसने दिया था? ये एमिल फिशर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब यहां से सुन लें अपन कि कोई भी जो अणु है उसकी जो ज्यामिति है वो त्रिविमीय होती है, उसकी जो संरचना है वो कैसी होती है? त्रिविमीय, क्योंकि उसको त्रिविमीय ही या त्रिविमीय रूप से ही प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब उसके लिए तीनों अक्षों की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि उसको एक तल में, यदि किसी अणु की संरचना को एक तल में प्रदर्शित करना चाहते हैं तो यह आसानी से संभव नहीं होता। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए एमिल फिशर नामक वैज्ञानिक ने एक डिवाइडेशन या अपन कह सकते हैं एक पद्धति या एक सूत्र दिया था, जिसके आधार पर किसी यौगिक की संरचना को कागज के तल में अपन निरूपित कर सकते हैं। अब यहां से अपन देखें कि जैसे कार्बन है, कार्बन कितने बंध बनाता है? 4, और प्रत्येक के मध्य क्या होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। अब अपन को पता है यदि प्रत्येक कोण एक कार्बन पे, या जैसे अपन कह रहे हैं कार्बन है, अगर 4 बॉन्ड अपन ने बना दिए तो अधिकतम इसके मध्य कोण कितना हो सकता है? 90 डिग्री एक तल में। अगर इसको अपन तल में रखें तो दो बंधों के बीच में जो कोण है वो कितना आएगा? 90 डिग्री। लेकिन संरचना में कितना आता है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो कार्बन को कागज के तल में आसानी से व्यवस्थित नहीं कर सकते, तो इसको दर्शाने के लिए फिशर नामक वैज्ञानिक ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था, एक संरचना प्रस्तुत की थी, कुछ नियम बताए थे। वो कौन कौन से हैं वो अपन ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बहुत सी बार इसमें से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कि कोई भी एग्जांपल दे दिया इसका फिशर प्रक्षेपण सूत्र दीजिए, तो कैसे अपन इसको बताएंगे। अब यहां से अपन सुन लें होता कैसे है। इसमें कुछ बिंदु आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे अपन। सबसे पहला पॉइंट आता है फिशर प्रक्षेपण सूत्र को लिखते समय दो एक दूसरे को लंबवत काटती हुई, दो एक दूसरे को लंबवत काटती हुई रेखाएं खींचते हैं, जिनमें एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। कौन सी रेखा है? ऊर्ध्वाधर। और एक रेखा होती है क्षैतिज। एक तो रेखा होती है ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी, एक होती है क्षैतिज। दो प्रकार की रेखाएं अपन खींचते हैं। तो पहला बिंदु कौन सा है? फिशर प्रक्षेपण सूत्र बनाते समय दो रेखाएं खींची जाती हैं जो परस्पर 90 डिग्री पर उपस्थित होती हैं, जिनमें एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है और दूसरी क्षैतिज रेखा होती है। ठीक है। इसके बाद यहां से अपन कहते हैं दूसरा बिंदु क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रेखा पर। कौन सी रेखा पर? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा पर मुख्य श्रृंखला, ऊर्ध्वाधर रेखा पर मुख्य श्रृंखला उपस्थित होती है और क्षैतिज रेखा पर अन्य समूह या पार्श्व श्रृंखला उपस्थित होती है। ऊर्ध्वाधर रेखा पर कौन सी श्रृंखला उपस्थित होती है? मुख्य श्रृंखला। और जो क्षैतिज रेखा है उस पर पार्श्व श्रृंखला उपस्थित होती है। और मुख्य श्रृंखला का प्रथम कार्बन उसमें टॉप पे होता है, ऊपरी पोजीशन पे उपस्थित होता है। अब यहां से दोबारा से सुन लें। फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखते समय सर्वप्रथम दो रेखाएं खींची जाती हैं। एक रेखा ऊर्ध्वाधर होती है, एक रेखा क्षैतिज होती है, जो परस्पर लंबवत होती हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऊर्ध्वाधर रेखा पर मुख्य श्रृंखला उपस्थित होती है जिसका प्रथम कार्बन
उस रेखा के टॉप पे होता है, ऊपरी सिरे पर उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त क्षैतिज रेखा पर अन्य समूह उपस्थित होते हैं, या पार्श्व श्रृंखला क्षैतिज रेखा पर उपस्थित होती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे कि यहां इस श्रृंखला में जो दोनों रेखाओं का कटान बिंदु है उसको अपन क्या कहते हैं, दोनों रेखाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है, क्रैल केंद्र। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, क्रैल केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे कि यहां एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, एक क्षैतिज रेखा है। तो ऊर्ध्वाधर रेखा पर उपस्थित समूह, माना कि ऐसे पर लिख रहे हैं, इस पर ये समूह है और इस पर ये वाले समूह हैं, और सामने से इसको अपन देख रहे हैं। तो यहां पर कहते हैं कि एक जो तल है, अपन को पता है चारों की चारों को अपन ने एक तल में रखा है, लेकिन होता क्या है, ए और बी इस तल के अंदर की ओर उपस्थित होते हैं, और सी और डी तल से बाहर की ओर दृष्टा की ओर उपस्थित होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जो देखने वाला है उससे ए और बी तो क्या होते हैं, दूर होते हैं, और सी और डी क्या होते हैं, नजदीक होते हैं। तो अपन कह सकते हैं ए और बी तल के अंदर उपस्थित होते हैं, और सी और डी तल से ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं। तो ये स्थिति क्लियर है। यहाँ पे ये जो बिंदु हैं उनको अपन ध्यान में रखेंगे, और फिसर प्रक्षेपण सूत्र आसानी से नोट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे अपन, क्या एग्जांपल लेंगे किसका, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं लैक्टिक अम्ल 2-बुटानॉल। अब एग्जांपल के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे इसकी कैसे होगी। सबसे पहले किसका नाम ले रहे हैं अपन, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है COH C CH3OH H। ये क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। अब यहां से अपन कह रहे हैं कि ये जो कार्बन है इस पर जुड़ने वाले सभी समूह डिफरेंट होते हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं, क्रैल। इसको अपन क्या कहेंगे, क्रैल केंद्र। तो इसका अपन क्या बनाना चाहते हैं, फिसर प्रक्षेपण सूत्र। तो फिसर प्रक्षेपण सूत्र बनाए, दो रेखा खींच लिया अपन ने। अब इस श्रृंखला का पहला कार्बन कौन सा है, ये, दूसरा कौन सा है, ये, तीसरा कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह है। तो सबसे ऊपर कौन आएगा, COH। ये क्रैल कार्बन है, ये इस बिंदु पर उपस्थित होगा, और CH3 कहां उपस्थित होगा, सबसे नीचे। इसके अलावा दो समूह बच गए, कौन से, OH और H। ये कहां उपस्थित होंगे, दोनों ओर, मतलब क्षैतिज रेखा पर ये समूह उपस्थित होंगे। तो ये जो संरचना है वो क्या है, फिसर प्रक्षेपण सूत्र, फिसर प्रक्षेपण सूत्र किसका है, ये लैक्टिक अम्ल का। तो तुम्हें एक नंबर में देते हैं कि लैक्टिक अम्ल का फिसर प्रक्षेपण सूत्र दीजिए। तो आसानी से लैक्टिक अम्ल की संरचना अपन को पता हो तो आसानी से अपन लैक्टिक अम्ल का फिसर प्रक्षेपण सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। एग्जांपल दूसरा ले लें, माना कि अपन को एग्जांपल क्या दे रहे हैं, 2-बुटानॉल। 2-बुटानॉल है, इसके लिए संरचना क्या आती है, CH3 CHOH CH2 CH3। नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब यहां से अपन कहें फिसर प्रक्षेपण सूत्र, पहला कार्बन CH3 है तो ऊपर ही ऊपर आएगा। इस वाले कार्बन पर सभी समूह अलग अलग हैं, तो ये क्या कहलाएगा, क्रैल कार्बन। और नीचे कौन से आएंगे, तीसरे और चौथे कार्बन, मतलब CH2 CH3 नीचे आ जाएगा, ये कार्बन। इस कार्बन पे एक तरफ क्या आएगा, H, एक तरफ क्या आएगा, OH। इसको अपन क्या कहेंगे,
किरेल केंद्र, तो ये क्या कहलाएगा, 2-ब्यूटेनॉल का फिशर प्रक्षेपण सूत्र। तो सीधा सा है, कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं है। दो रेखाएं खींचेंगे, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, परस्पर लंबवत हो। मुख्य श्रृंखला को ऊर्ध्वाधर रेखा पर रखेंगे, पहले कार्बन को सबसे ऊपर रखेंगे, पार्श्व श्रृंखला को क्षैतिज पर रखेंगे, या अन्य जो समूह हैं उनको क्षैतिज रेखा पर रखा जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखने का तरीका। और हमें पता है ऊर्ध्वाधर रेखा पर उपस्थित समूह, जैसे ये दोनों समूह हैं, ये हमसे दूर होंगे, मतलब इस तल से अंदर की ओर धंसे होंगे, और H और OH तल से ऊपर की ओर उठे हुए होंगे। तो डिपेंड करता है कहाँ वो उपस्थित होते हैं। तो ये तो हो गया फिशर प्रक्षेपण सूत्र बनाने का तरीका या लिखने का तरीका। उसके बाद अपन बात करेंगे कि जो फिशर प्रक्षेपण सूत्र है उसके लिए उसको बनाते समय कुछ सावधानियों की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आवश्यक होती हैं वो सुन लें, क्योंकि अगर उनको अपन ध्यान में ना रखें तो हमारा जो फिशर प्रक्षेपण सूत्र है वो गलत हो जाएगा। तो ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। सावधानी, सावधानी में सबसे पहला पॉइंट कौन सा आएगा, सूत्र बनाते समय, सूत्र लिखते समय, सूत्र बनाते समय या सूत्र लिखते समय उस अणु को तल से नहीं उठाया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तल में अपन ने बना दिया उसको फिर उसको उठा के ले गए, मतलब तल से उठाना नहीं चाहिए, नहीं उठाया जाए, जैसा है वो वैसा ही होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, अणु को किसी भी कोण से घुमाया नहीं जाए, अणु को किसी भी कोण से घुमाया नहीं जाए, और स्पेशली किससे, 90 डिग्री और 270 डिग्री से तो बिल्कुल भी नहीं घुमाना चाहिए, क्योंकि 90 पे अगर घुमाते हैं अपन, जैसे A, B, C और D, अगर इसको 90 पे डाइवर्ट कर दें तो यहां से क्या होगा, A, B और C और D, मतलब क्षैतिज पर उपस्थित समूह ऊर्ध्वाधर पर चले जाएंगे और ऊर्ध्वाधर पर उपस्थित समूह क्षैतिज पर चले जाएंगे, जो पूरी तरह से अपोजिट हो जाएगा और पूरी तरह से गलत होगा। तो हमें 90 और 270 पे तो बिल्कुल भी नहीं घुमाना है। तो यहां से अपन कह रहे हैं कि उस अणु को तल से ना तो उठाया जाए ना ही घुमाया जाए, और यदि घुमा रहे हैं तो 90 और 270 डिग्री कोण से बिल्कुल भी ना घुमाया जाए। अगर इससे घुमाते हैं तो उसका विन्यास परिवर्तित तो हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, अणु को 180 डिग्री कोण से घुमाया जा सकता है, अणु को 180 डिग्री कोण से घुमाया जा सकता है। वो कैसे, देख लो। यहां से हम देखें, लैक्टिक अम्ल में क्या होता है, COOH, CH3, OH, H। यहां से अपन क्या कहेंगे, ये यहां पे, ये यहां पे, तो यहां से अपन क्या कहेंगे 180 पे क्या होगा, ऊपर क्या चला जाएगा CH3, नीचे क्या आ जाएगा COOH, इधर क्या आ जाएगा H, और यहां क्या आ जाएगा OH। मतलब पूरा की पूरा अपन ने 300 वो 180 पे घुमा दिया, ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, तो ये कंडीशन आ जाएगी। तो ऐसे अपन घुमा सकते हैं, मतलब 180 पे घुमाना है तो यहां से अपन कहेंगे उस अणु के विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा।
तो 3 बिंदु अपन ने पढ़े हैं। अणु को तल से उठाना नहीं चाहिए, इसके अलावा अणु को घुमाना भी नहीं चाहिए। यदि अणु को घुमाया जाए तो केवल 180 डिग्री से घुमाया जा सकता है, जिससे उसका विन्यास परिवर्तित ना हो, लेकिन 90 और 270 डिग्री से बिल्कुल भी नहीं घुमाया जाए। अगर इनसे घुमाते हैं तो विन्यास परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि अपन विन्यास में क्या होता है, जैसे दक्षिणावर्ती वामावर्ती हो सकता है या कुछ भी अपना परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अपन को 90 और 270 से नहीं घुमाया जाए। इसके अतिरिक्त यहां से अपन कहते हैं कि अणु में मुख्य श्रृंखला में परिवर्तन नहीं करते हुए अन्य 3 समूहों में से या अन्य 3 समूहों को 2 बार अगर अंतर परिवर्तित किया जाए तो अणु के विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता। कैसे? COOH CH3 OH। अब यहां से अपन कह रहे हैं एक बार अंतर परिवर्तन कैसे होगा, ये यहां आ जाए, ये यहां आ जाए, क्या लिखेंगे, COOH CH3 OH। इसके बाद ये यहां आ जाए, ये यहां पे आ जाए, तो क्या मिलेगा, COOH H CH3 OH। मतलब क्या हुआ, COOH की कंडीशन चेंज की क्या अपन ने, नहीं की, लेकिन अन्य जो 3 समूह हैं उनमें एक समूह को 2 बार अंतर परिवर्तित कर रहे हैं। H OH के साथ अंतर परिवर्तित है, मतलब OH के स्थान पर H आ गया और H के स्थान पर OH आ गया। अगली कंडीशन में फिर H को चेंज कर रहे हैं CH3 के साथ, तो H और CH3 चेंज हुए तो CH3 यहाँ आ जाएगा और H कहाँ जाएगा, नीचे। तो मतलब इसका विन्यास और इसका विन्यास सेम रहेगा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो सावधानियां हैं वो अपन को आवश्यक रूप से ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहां से अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाए कि कोई उदाहरण दे दें या फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखते समय कौन कौन सी सावधानियों की आवश्यकता होती है, तो अपन को ये ध्यान होना चाहिए। वीडियो को अपन बार बार रिपीट करके देखें। अगर समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी समस्या, अगर ज्यादा लंबी समस्या अपन रखते रहेंगे या उसको डिस्कस नहीं करेंगे तो उससे हमको नुकसान होगा। इस वजह से साथ ही साथ उसको डिस्कस करना है, या तो आपस में डिस्कस करें या टीचर से, तो आप बता सकते हैं, कोई भी समस्या क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो ये टॉपिक अपना हो जाता है कौन सा, फिशर प्रक्षेपण सूत्र। ठीक है, किसी को समस्या आती है तो वो पूछ सकता है। तो यहाँ बस इतना ही, और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।